क्या पत्रकारिता करना अपराध है? क्या सच दिखाना अपराध है? या फिर गोदी मीडिया बने रहना ही जीवित रहना है? क्या सच दिखाने का इनाम मौत है? एक सच्चा पत्रकार जो है मार दिया जाता है और चारों तरफ सन्नाटा। आखिर क्यों? खबर है कि बस्तर में एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने एक सड़क बनवाई थी। सुरेश चंद्राकर नाम याद रखिएगा। जो सड़क 50 करोड़ में बननी थी वो सड़क जो है 125 करोड़ में बनी। भ्रष्टाचार होने की बात को पत्रकार जो है मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया। जब मुकेश ने ये सवाल उठाया तो सरकार ने जांच के आदेश दिए। फिर क्या हुआ? पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो है गायब हो गए, मतलब कि गायब कर दिया गया उसे। जब बहुत ढूंढा गया तो उसी ठेकेदार सुरेश के सेप्टिक टैंक में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मृत शरीर मिली। कहा यह भी जाता है कि बस्तर में ठेकेदारों का एक बड़ा लॉबी को ठेका दिलाने में अफसर मदद करते हैं और जो पत्रकार ऐसी लोगों को उजागर करते हैं उन्हें धमकियां मिलती है। पर सवाल ये है कि इस तरह की धमकियां क्यों? जब ये खबर है कि धमकी दी जा रही है तो क्यों नहीं होती है कार्रवाई? क्यों मिलती रहती है ऐसे भ्रष्टाचार को श्रेय? क्यों लाशों पे लाशें इकट्ठा करने का इंतजार किया जाता है? क्यों उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती जो ठेकेदारों के पनाह में बने हुए हैं? अब ट्वीट पे ट्वीट आएंगी, एक दूसरे पे उंगलियां उठाई जाएंगी, कुछ पकड़े जाएंगे कुछ नहीं, और फिर सब खामोश। नहीं होनी चाहिए इतनी खामोशी उन पत्रकारों के लिए जो हर वक्त जनता को आगाह करते हैं, सूचना देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, झूठ और सच का फ़र्क बताते हैं। इसके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की। क्या चहल बने दूसरे डीके यानी कि दिनेश कार्तिक? अब तक तो रोमर्स ही था कि धनश्री और चहल के डाइवोर्स के बारे में, पर अब ये कंफर्म होते जा रहा है कि ये दो कपल्स जो है डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। पहले तो धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम यूजर्स से पहले सरनेम को हटाया और अब दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। और चहल ने तो पत्नी धनश्री के साथ जितने भी फोटोज और वीडियोस इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए थे सभी को डिलीट कर दिया है। काफ़ी समय से ही मजाक बनते आ रहा था कि धनश्री और श्रेयस अय्यर के बारे में, पर अभी तक ये रीज़न पता नहीं चला है कि कौन आया है धनश्री और चहल के बीच में। बात जब इतनी दूर तक पहुंची है तो इससे पहले हम बता दें कि दिनेश कार्तिक का जो है डाइवोर्स हुआ है, शिखर धवन का डाइवोर्स हुआ है, मोहम्मद शमी का भी डाइवोर्स हुआ है और हार्दिक पांड्या का भी हाल में डाइवोर्स हुआ है। अब चहल भी इसी लाइन में नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं अजमेर और अजमेर दरगाह पे चादर की वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में उथल पुथल है। उथल पुथल तो शुरू होनी ही थी, क्योंकि एक वक्त था जब साहब जो थे, कौन साहब? दुग्गल साहब, जो एक वक्त जब साहब मुसलमान के खिलाफ कहते थकते नहीं थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि देश में आग कौन लगा रहा है, जिनकी सभा में मुस्लिम मस्जिद दरगाह के बिना कोई बात नहीं होती थी, जिनकी पार्टी मस्जिद और दरगाह को तोड़ने के लिए बेवजह कड़ी जद्दोजहद कर रही है, जब वो साहब दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए चादर भिजवाएंगे अपने पार्टी मेंबर के द्वारा, तो आग तो लगेगी ही। इस बार साहब को दोनों तरफ से मुंह की खानी पड़ी। हिंदू सेना ने भी साहब को सुना दिया है। अब तो अंधभक्त भी कंफ्यूज हो रहे हैं। वही ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर कहा है। बीजेपी संघ परिवार और पूरे देश में उनके संगठन कोड जा रहे हैं कि यहाँ वहाँ खुदाई होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि यह मस्जिद नहीं है या दरगाह नहीं है। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और मोदी पीएम है। अगर पीएम चाहे तो यह सब बंद हो जाएगा। चादर भेजने से कुछ नहीं होने वाला। ओवैसी ने शायर अंदाज में कहा कि एक शायर ने कहा था, उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मलहम भी लगाया तो कांटों के नोक से। अब हम बात करते हैं बीपीएससी की खबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब से प्रशांत किशोर जो बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सपोर्ट करने गांधी मैदान में आए थे, तब से उन पर राजनीति गर्म हो गई है। कोई कह रहा है प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है, कुछ कह रहा है ये जो है बीजेपी का बी पार्टी है। तो प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही भड़क गए हैं पप्पू यादव। बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर खूब सियासत हो रही है।
खगड़िया पहुंचे पप्पू यादव प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही भड़क गए और प्रशांत किशोर के आमरण अनशन से जुड़े सवालों पर पप्पू यादव ने कहा है कि परीक्षा के 16-17 दिनों के बाद आंदोलन को हाईजैक करने वाले व्यक्ति के बारे में आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? जो हर चीज़ में कॉरपोरेट देखता है, वैसे लोगों की क्या बात करते हैं? वही तेजस्वी भी भड़के भड़के नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर से बीपीएससी मामले पर तेजस्वी का पीके पर बड़ा हमला का बीपीएससी मामले पर तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिहार के लोगों को पहचानना होगा कि कौन है ये लोग जो लगातार सरकार की बी टीम बने हुए हैं। वही उन्होंने पीके के वैनिटी वैन पर कहा है कि वैनिटी वैन में एक्टर बैठते हैं और निर्देशक निर्माता जो है वो बैठते हैं। हम जानते हैं कि निर्माता और निर्देशक कौन है और एक्टर को क्यों बैठाया गया है। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।